नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 3 सड़क हादसों में 4 की मौत, चंबा मंडी में कार लुढ़की, ऊना में प्रवासी कुचला। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित, डीआईजी बिमल गुप्ता की 7 सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच। सीमेंट पर नया कानून लाने की तैयारी, कंपनियों की मनमानी रोकने को उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हंगामा जारी, कुलपति का रास्ता रोकने पर छात्रों पुलिस में हुई झड़प। शिमला के नए डीसी आदित्य नेगी ने संभाला पदभार। कॉलेज एडमिशन डेट बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक दाखिला ले पाएंगे छात्र। 76 घंटों में मनाली मर्डर केस सॉल्व, आरोपी ने कबूला गुनाह, मामूली कहासुनी के बाद दरार से मार दी थी महिला। घर से अवैध शराब की 39 बोतलें बरामद, सुंदरनगर के सलाह में पुलिस ने दी दबिश। कृषि बिल पर किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया वार। और अब खबरें विस्तार से। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल के 3 जिलों में 3 हादसों के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंबा, मंडी और ऊना में दर्दनाक हादसे पेश आए हैं। अगर पहले मामले की बात करें तो जिला चंबा के तुन्नूहट्टी लाहड़ू मार्ग पर सलोकड़ा के समीप एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। दूसरे मामले में जिला मंडी के पुलिस थाना गोहर के शिहलधार में एक कार करीब 100 मीटर खाई में लुढ़क गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। इसी तरह जिला ऊना के रामपुर में एक पिकअप ने प्रवासी युवक को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मामलों की छानबीन शुरू कर दी है। एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है। डीजीपी संजय कुंडू ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। इसमें डीआईजी बिमल गुप्ता की टीम में 7 सदस्यों को एसआईटी में नियुक्त किया गया है। एसआईटी अब पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और तीनों ही आरोपी पुलिस हिरासत में है। ये टीम अब प्रदेश के जिलों में अलग अलग जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस पूरे मामले के पीछे किसी संगठित गिरोह या समूह की संलिप्तता का भी पता लगाया जाएगा। एसआईटी परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितता और गड़बड़ी की भी जांच करेगी। सीमेंट कंपनियों की ओर से मनमर्जी से रेट बढ़ाने से परेशान उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने अब इस बारे में नया कानून बनाने की संभावना देखने को कहा है। उन्होंने उद्योग विभाग को कहा कि इस बारे में राज्य सरकार कानूनी तौर पर क्या नियंत्रण कर सकती है, ये विकल्प देखे जाएं। हाल ही में सीमेंट कंपनियों ने 10 रुपए प्रति बैग रेट बढ़ाए थे। सीमेंट के दाम निर्धारित करने में हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये सीमेंट के दाम जो है ये वही के उनके मालिक ही उसको करते हैं। हम उनसे कारण पूछते हैं, हम उनके बाकी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। जब कोई कानून बनेगा तभी हम इन सारी बातों के ऊपर अंकुश लगा पाएंगे। मैंने विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि इन चीज़ों को स्टडी करें, अगर इनमें से हम कुछ कर सकते हैं तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। क्या कानून बनाने का राज्य सरकार का कोई है अधिकार क्षेत्र? हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात करेंगे, अपनी स्टेट में भी देखेंगे, दूसरी स्टेट्स का कंपैरिजन भी करेंगे। तो इन कंपनियों का जो कहना है, ये कहते हैं कि डीजल बहुत महंगा हो गया है, बिजली के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस वजह से जो है यहाँ पर जिस प्रकार से ये रेट बढ़ा रहे हैं उस प्रकार से डीजल के ना दाम बढ़े हैं ना बाकी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, उसके कारण से जो ऐसा हो रहा है। फिर भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम लगातार इन लोगों से बात कर रहे हैं, हम इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जो इन्होंने बढ़ाया है उसको वापस। मैं आज आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतने कम नहीं है जितने आपने बताए।
लेकिन है कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है 170 रुपए जो सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, तो किस तरह आप उनको बोलो अपनी सरकार का कंपैरिजन भी लाएं, उससे पता चल जाएगा कि दोनों सरकारों में क्या अंतर है। उनके समय में भी रेट बढ़े हैं, हमारे समय में भी रेट बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर एडमिशन के विरोध में लगातार छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय में मंगलवार को एक बार फिर छात्र संगठनों ने कुलपति का रास्ता रोकने का प्रयास किया। छात्र संगठनों के कार्यकर्ता कुलपति की गाड़ी के आगे सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को सड़क से उठाया और कुलपति की गाड़ी को निकाला। वहीं इस दौरान वहां तैनात पुलिस बल और छात्रों के बीच झड़प हो गई। राज्य सरकार की ओर से सोमवार देर रात बदले गए 7 जिलों के उपायुक्तों के बाद मंगलवार सुबह शिमला में भी आदित्य नेगी ने नए जिलाधीश के रूप में पदभार संभाला। वे इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी थे। उन्होंने अमित कश्यप से कार्यभार संभाला, जिन्हें लेबर कमिश्नर लगाया गया है। आदित्य नेगी ने सबके सहयोग से काम करने और कोरोना के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का संकल्प जताया है। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिले से वंचित रहे छात्र अब 31 अक्टूबर तक दाखिला ले सकते हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले कॉलेजों में दाखिले की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी। मंगलवार को विभाग ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। कोरोना संकट के चलते कई छात्रों की ओर से दाखिला नहीं ले पाने के चलते तारीख को बढ़ाया गया है। कुल्लू पुलिस ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के चलते ओल्ड मनाली में हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को महज 76 घंटों के अंदर ही सुलझा दिया है। कुल्लू पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान करीब 68 लोगों से पूछताछ की गई। आरोपी और अन्य सबूतों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया गया। सबूतों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी गई। 25 सदस्यों की टीम ने पूरे इलाके की छानबीन की, जिसके चलते पुलिस के हाथ सफलता लगी। पुलिस ने आरोपी प्रकाश उर्फ कालू उर्फ सेठी को महिला की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। आरोपी महिला को पहले से जानता था। 15 अक्टूबर की रात को वह उसके घर ओल्ड मनाली गया था। वहां पर दोनों में कहासुनी हो गई और आरोपी ने दरार से महिला की हत्या कर दी। आरोपी मनाली में 2005 से किराए पर रहता था और एक होटल में कुक का काम करता था और आजकल सेब तोड़ने का काम भी कर रहा था। आरोपी 4 साल पहले नशा मुक्ति के लिए 3 महीने तक नशा मुक्ति केंद्र में भी रहा है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। जिला मंडल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने सुंदरनगर में अवैध शराब के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर के सलाह क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक से अवैध शराब की 39 बोतलें बरामद की हैं। गौरतलब है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये युवक अवैध शराब का धंधा करता है। इसी के आधार पर टीम ने आरोपी के घर में छापा मारा तो अवैध शराब बरामद की। डीएसपी गुरबचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने शराब को जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के लल्लड़ी पहुंचे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कृषि बिल पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में देश के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हुए होंगे, लेकिन कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो व्यापक बदलाव लाए गए हैं और हाल ही में जो विधेयक पास किए गए हैं, उनसे किसानों की आय को दोगुना करने में बल मिलेगा। वर्षों से देश के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और हमारे समाज के लोग कृषि में सुधार की मांग कर रहे थे और ये सुधार इन विधायकों के माध्यम से लाए गए हैं। अब देश का किसान किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी कीमत पर अपने उत्पाद बेच सकता है। वह अब मंडियों तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि मंडी अभी उपलब्ध रहेगी। हर तरफ से किसानों का पक्ष देखकर इन कानूनों को लाया गया है, लेकिन केवल पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां सरकार किसानों को समझाने की बजाय उन्हें भ्रमित करने में लगी है। कांग्रेस 2022 के चुनाव देख रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने के बारे में देख रहे हैं। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडी एक्ट में बदलाव करने की बात करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने करके बताया है और अब जब ये हुआ है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है।
सच्चे दरबार की जय, ऊंचे मंदिरा सुनहरे झंडे झूलते, मैया मेरी शेरों वाली है। ऊंचे मंदिरा सुनहरी झंडे झूलते, मैया मेरी शेरों वाली है। कर करते तेरा, वो कर करते तेरा मंदिर प्यारा, मेरा महाकाली है। कर करते तेरा मंदिर प्यारा, मेरा महाकाली है। ओ पंजा पंजा पंडवा पवन बनाया, पंजा पंजा पंडवा पवन बनाया, पवन बनाया तेरा जगन रचाया, पवन बनाया तेरा जगन रचाया। ओ मैया बेचती किसे न खाली, मैया मेरी शेरों वाले, मैया बेचती किसे न खाली, मैया मेरी शेरों वाले। ओ सोने मंदिरा सुनहरी झंडे झूलते, मैया मेरी शेरों वाले। ऊंचे मंदिरा सुनहरी झंडे झूलते, मैया मेरी शेरों वाली है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।